जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शनिदेव की मंत्र साधना बताऊंगा। इस साधना को करके आप शनिदेव के प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं, आप शनिदेव की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं और आप शनिदेव के मंत्र को सिद्ध करके अपने कार्यों को भी कर सकते हैं या किसी अन्य के भी कार्यों को आप करवा सकते हैं शनिदेव की कृपा से, शनिदेव के आशीर्वाद से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको साधना का विधान बताने से पहले आपको ये बता दूं, थोड़ी सी पूजा विधि आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, शनिदेव की पूजा या फिर इनकी साधना जब भी आप शुरू करो तो या तो शनिवार के दिन से शुरू करो या फिर जो अमावस्या पड़ती है शनिवार को, यानी कि शनि अमावस्या जिसको बोला जाता है, आप उस दिन से शुरू कर सकते हो या फिर आप अमावस्या के दिन से भी शनिदेव की साधना शुरू कर सकते हो या शनिवार से शुक्ल पक्ष का शनिवार हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप शनिदेव की शनि जयंती से भी शुरू कर सकते हो शनिदेव की साधना। तो शनिदेव की साधना कब करनी चाहिए? देखिए, शनिदेव की साधना जब भी आप करो तो या तो सूर्यास्त होने के बाद करो या सूर्योदय होने से पहले कर लो। शनिदेव रात्रि के देवता हैं, अंधेरे के देवता हैं, अंधकार के देवता हैं। शनिदेव की सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इनकी सिद्धि रात्रि काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य से इनका बैर रहता है हमेशा। सूर्य से हमेशा शनिदेव की शत्रुता रहती है। सूर्य से हमेशा शनिदेव का व्यवहार अच्छा नहीं रहता और ये सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो इसीलिए शनिदेव की हमेशा पूजा आराधना साधना रात्रि काल में करी जाती है, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले। अगर आप रात में साधना शुरू कर रहे हो और ज़्यादा आपको जप करना है तब भी आपको सूर्योदय से पहले पहले अपनी साधना समाप्त करनी पड़ेगी। तो शनिदेव की सिद्धि अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए आप प्रॉपर 41 डेज़ की साधना उठाओ। ठीक है, यानी कि 41 डेज़ की सेवा उठाओ, सिद्धि उठाओ, क्योंकि 41 दिन में चंद्रमा की जो धरती को, पृथ्वी को पूर्ण करने की अवधि है वो 1.25 महीने के लगभग में पड़ती है, यानी कि 40 से 45 दिन के बीच में होती है और इसकी जो कलाएं हैं उनको भी पूर्ण होने में इतना ही समय लगता है। तो इसीलिए 41 डेज़ की सिद्धि पूरी करी जाती है और चालीसा के हिसाब से भी 40 दिन की साधना होती है। तो हमारे हिंदू धर्म में एक नेक के रूप में लगाया जाता है, तो जैसे कि 11, 21, 31, 41, 51। तो इसलिए वैसे तो 40 दिन का चालीसा होता है, 40 दिन की पूरी साधना होती है, 40 दिन का पूरा चिल्ला होता है। तो इसमें एक को जोड़ दिया जाए तो 41 डेज़ की पूरी सिद्धि बनती है। तो स्पेशली शनिदेव की नहीं बता रहा मैं, अगर आप और भी किसी की पूरी सिद्धि करना चाहते हो तो कम से कम 41 डेज़ की पूरी सिद्धि होती है। आप इससे कम की भी साधना कर सकते हो, आप 21 दिन की भी सिद्धि कर सकते हो, आप 11 दिन की भी सिद्धि कर सकते हो, लेकिन 41 डेज़ में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उससे कम की अगर आपको सिद्धि करनी है, कम शक्ति आपको प्राप्त करनी है तो 21 दिन में, और उससे कम तो 11 दिन में। ठीक है, 41 दिन में पूरी शक्ति प्राप्त हो जाती है, पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है साधक को। तो साधना कैसे कैसे करनी है? शनिवार से आपको साधना शुरू करनी है, ये आपको मैंने बता दिया। ये आप जानते भी होंगे, शनिवार को सभी लोग जाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, शनिदेव पे तेल चढ़ाते हैं, शनिदेव के समक्ष दीपक जलाते हैं। अच्छा, शनिदेव की कभी भी आप शनिदेव की पूजा करो, साधना आराधना करो तो उनकी सीधी सीधी दृष्टि के सामने नहीं आना चाहिए आपको। शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। शनिदेव अपनी दृष्टि से जिसको भी देखते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा अंधकार में रहते हैं, इसीलिए वो प्रकाश में नहीं आते और प्रकाश में वो बाहर नहीं आते, हमेशा अंधकार में रहते हैं, क्योंकि अंधकार में रहने की वजह से उनकी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ती नहीं है। और अगर वो प्रकाश में बाहर आएंगे तो उनकी दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो शनिदेव की साधना आप करो तो
उनकी दृष्टि के समक्ष मत पड़ो सीधा सीधा। आप उनसे अगर उनके सामने जा भी रहे हो तो आप सीधा थोड़ा सा साइड में रह कर के उनकी पूजा करो, उनकी साधना करो। बाकी मन के भाव की बात है, भाव जिसका जैसा होता है वैसी उसको कृपा प्राप्त होती है, वैसे ही उनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो जैसे आपके मन का भाव रहेगा, जैसे आपकी भावना रहेगी मन की, वैसे ही आपको शक्ति और सिद्धि प्राप्त होगी। तो शनिवार के दिन से आपको साधना शुरू करनी है सर्वप्रथम। और इसमें आप अपने घर में ही साधना कर सकते हो शनिदेव की, लेकिन आपको शनिदेव की कोई मूर्ति या फोटो लाने की आवश्यकता नहीं है। बिना मूर्ति और बिना फोटो के भी आप शनिदेव की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि आपको स्नान करके, अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो अच्छे से हाथ पैर मुंह धोइए और शुद्ध वस्त्र धारण करिए। उसके बाद में आप आसन पर बैठिए अपने। आसन ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आपको काले रंग का ही आसन चाहिए, काले रंग के ही वस्त्र चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई से भी वस्त्र आप पहन सकते हो, किसी भी रंग का आप आसन ले सकते हो। और मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा साधक का एक ही आसन होना चाहिए, एक ही माला होनी चाहिए। तो आपको अपने आसन के ऊपर बैठना है। आसन के ऊपर बैठने के बाद में अपने सामने एक बड़ी सी थाली रख लो, आप बड़ी सी प्लेट रख लो, थाली रख लो। नहीं तो आप लकड़ी की एक चौकी रखो, उस चौकी के ऊपर आप लाल रंग का या काले रंग का या जो भी वस्त्र आपके पास साफ सुथरा हो उस वस्त्र को बिछाओ। उसके ऊपर एक बड़ी सी थाली रखो, उस थाली के अंदर सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करो और थोड़े से काले तिल उस दीपक में आपको डाल देने हैं, ठीक है। और इसके साथ में आपको थोड़ा सा प्रसाद रखना है शनिदेव के लिए। प्रसाद में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपका भाव हो, जो आपकी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार शनिदेव के लिए प्रसाद आपको उसमें रखना है। एक जल का पात्र रखना है शनिदेव के लिए और सरसों के तेल का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और पंचोपचार से उनकी पूजा कर लेनी है। और उसके बाद में आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जप करना है। आपको कितना करना है? 51 माला करनी है आपको रोज की। मंत्र सुनिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। एक तो ये मंत्र है और दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ठीक है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ये दो मंत्र हैं, इन दोनों मंत्र से ही शनिदेव की सिद्धि प्राप्त होती है, शनिदेव के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि 41 डेज़ के लिए या फिर 40 दिन के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। मांस मदिरा से आपको स्पेशल रूप से दूर रहना है, मांस मदिरा से दूर रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बस ये दो ही नियम आपको अपनाने हैं। बाकी आप कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, कुछ भी खाओ पियो, कोई परहेज नहीं है। इन दो नियमों को पालन आपको करना है। और दूसरा 51 माला आपको रोज की करनी है। 10-11 दिन के बाद से ही आपको शनिदेव के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। पहले आपको स्वप्न में होंगे, उसके बाद में शनिदेव का आभास होना आपको शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में आपको, अगर आपके मन के भाव सच्चे हैं, आपके श्रद्धा विश्वास शनिदेव के ऊपर अच्छा है, बढ़िया विश्वास आप उनके ऊपर करते हो, तो निश्चित रूप से शनिदेव के प्रत्यक्ष दर्शन भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन रात्रि काल में ही होंगे। तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। सूर्यास्त के बाद से लेकर के सूर्योदय से पहले पहले आपको अपने 51 माला कंप्लीट कर लेनी है। बीच बीच में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बीच बीच में रेस्ट ले सकते हो। जैसे कि कुछ लोग पूरी की पूरी 51 माला एक बार में नहीं कर सकते, तो वो लोग 11-11 करके 5 बार में अपनी 51 माला कर सकते हैं, या फिर 21-21 करके 2-3 बार में अपनी 51 माला कंप्लीट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप पूरी एक ही बैठक में 51 माला कर सकते हो। तो जितनी देर तक आपसे बैठा जाए उतनी देर तक आपको मंत्र जप करना है। जब आपकी माला पूरी हो जाए
तो आपको वो गिनती लिख लेनी है ताकि आप भूलो ना। गिनती लिख लेना, किसी भी कॉपी पेन लेकर के कागज़ पे आप गिनती लिख लेना। उसके बाद में फिर वहीं से आपको अपनी आगे की माला शुरू कर देनी है। वो माला कर लो तो फिर उसको लिख लो। तो 2-3 बार में आप 51 माला आराम से कर सकते हो, 2-3 बैठक में। तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आपको अपनी साधना कंप्लीट करनी है। और साधना कर लो, और साधना करने के बाद में वहीं पर सो जाओ जहाँ पर आप साधना कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्थान परिवर्तन मत करो, वहीं पर सो जाओ ज़मीन पे ही जहाँ पे आप साधना कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और जो प्रसाद है, जो जल आप चढ़ाओगे, उस जल को अगले दिन आप थोड़ा सा खुद ग्रहण कर लो, और बाकी का जल आप पौधों में डाल सकते हो, नहीं तो अपने घर में छिड़क सकते हो। जो प्रसाद आपने चढ़ाया है शनिदेव को, थोड़ा सा वो प्रसाद आप खुद ग्रहण कर लो और बाकी सब में बांट दो, ठीक है। और दीपक आपको रोज़ जलाना है। और दीपक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपका मंत्र जप चलेगा, तब तक आपका दीपक जो है सरसों के तेल का, वो जलते रहना चाहिए, ठीक है। दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। अगर आपने 8 बजे या 9 बजे दीपक जला दिया, तो जब तक आपकी पूरी की पूरी 51 माला नहीं हो जाती, तब तक आपका दीपक जलते रहना चाहिए, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन तो जरूर करना है, बिना इसके आपकी साधना पूरी नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का पालन, और अंडा मीट शराब, ये 3 चीज़ तो भूल करके भी मत खा लेना, नहीं तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी, फिर आपको दर्शन नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है मित्रों। बस इन 2 नियमों का पालन करके साधना करो और देखो आपको कैसे सफलता मिलती है। इसके साथ में आप एक चीज़ और कर सकते हो, कौवों के लिए कुछ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ भोजन प्रसाद आप कौवों के लिए निकाल सकते हो, या जो प्रसाद आपने शनिदेव को चढ़ाया है, थोड़ा सा उसी में से आप कौवों के लिए भोजन निकाल देना, ठीक है। तो आपको और भी जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर जानकारी मेरी अच्छी लगती है आपको, या मैं जो आपको समझाता हूँ आपको समझ में आता है, और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूं लगातार, और तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। जय माता की।